अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की, यानी ये जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की जो एक टेक्निक है या जो टर्म है उसका इंडस्ट्री में या प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को अगर किसी सॉल्ट की हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पता हो, उसकी वैल्यू पता हो, तो हम ये बता सकते हैं कि इस सॉल्ट को जिन सॉल्यूशन की मदद से बनाया जा रहा है आइदर उस सॉल्यूशन में उस सॉल्ट के प्रिसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। प्रिसिपिटेट क्या होती है? अनडिजॉल्व फॉर्म होती है सॉल्ट की, जो कि बॉटम ऑफ द कंटेनर सटल डाउन हो जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? प्रिसिपिटेट। अच्छा, इसको आप मतलब डेली लाइफ में अगर दिमाग में लेके आना हो, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं। पहले एक चम्मच डाला एक गिलास में, उसे डिज़ोल्व कर लिया, फिर दूसरा चम्मच डाला उसे डिज़ोल्व कर लिया, तीसरा चम्मच डाला वो भी डिज़ोल्व हो गया। लेकिन फर्स्ट करें उसी गिलास में जब चौथा चम्मच डालते हैं तो अब वो मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पानी में बैठ जाता है और एक क्लस्टर सा बन जाता है। अच्छा, फिर क्या करें, आप इसी सोल्यूशन को गरम कर रहे हैं चूल्हे के ऊपर या हीट करें, तो वो चौथा चम्मच जो आपने डाला है वो भी क्या हो जाएगा, उसमें हल हो जाएगा। अब आप एक काम करें, पाँचवा चम्मच भी चीनी का डालें उसी पानी के अंदर, तो अब क्या होगा, पाँचवा चम्मच डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि वो अब कैरमल की फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, बैठता जाएगा और वो एक कैरमल सा बन जाएगा। और फिर क्या होगा, तमाम तर सोल्यूशन जो है वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा थिक सा होकर कैरमल की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। यानी अब उस शुगर के प्रेसिपिटेट बनना आप तरीके से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या होती है? अनडिजॉल्व फॉर्म होती है, जो कि सॉल्यूशन में क्लस्टर हो जाती है, जमा हो जाती है और फिर सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब फर्स्ट किया कि हमने दो ये सॉल्ट लिए हैं, एक सोल्यूशन लिया हमने लेड नाइट्रेट का और एक लिया है पोटाशियम क्रोमेट का। इन दोनों की हमने कोई इसकी भी एक खास कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया, इसका भी एक खास कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया और इन दोनों सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, इस कंटेनर में हमने इन दोनों सॉल्ट के सॉल्यूशंस को इसमें मिक्स किया और अब इनके दरमियान में रिएक्शन हुआ, उससे बना ये लेड क्रोमेट सॉल्ट। अब लेड क्रोमेट कैसा सॉल्ट है? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये बहुत हद तक हल नहीं होगा। अच्छा, ये बनेगा इस कंटेनर में। अब वो ये अगर हमें ये अगर सॉल्ट इस सोल्यूशन में से निकालना है तो इसको हम अगर ये प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके, तभी हम इसको इस सोल्यूशन में से निकाल सकेंगे, वरना नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, तो अगर हमें इनकी कंसंट्रेशन पता हो और इस सॉल्ट की क्या पता हो, KSP की वैल्यू पता हो कि भाई इसकी कितनी आयनिक कंसंट्रेशन, डिजॉल्व आयन की कितनी कंसंट्रेशन पर इसके प्रेसिपिटेट हासिल होंगे, यानी इसकी KSP की वैल्यू पता हो, तो इस सॉल्ट में से हम यानी कि ये जो लेड क्रोमेट बना हुआ है, इसका लेड कहाँ से हासिल हुआ है हमें? इस लेड नाइट्रेट से। ठीक है, लेड नाइट्रेट से लेड आ रहा है और क्रोमेट कहाँ से आया है? इस पोटाशियम क्रोमेट से हमें क्रोमेट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सॉल्ट की कंसंट्रेशन की मदद से लेड और क्रोमेट आयंस की डिजॉल्व आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। KSP की वैल्यू इस लेड क्रोमेट की ये है 1.8 10⁻⁻14। अब हम क्या करेंगे, इन दो सॉल्ट की जो हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होगी ना, हम उसकी उनको इस्तेमाल करते हुए एक KSP की, यानी कि इस लेड क्रोमेट की जो आयनिक कंसेंट्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी? ठीक है, यानी इस सॉल्ट का हमने KSP एक्सप्रेशन लिखा कि भाई इसकी KSP की वैल्यू किसके बराबर होगी? कंसेंट्रेशन ऑफ लेड आयन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन। इन दो सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन दी हुई होगी उनको इस्तेमाल करते हुए हम लेड आयन और क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे और KSP की वैल्यू भी हमें गिवन ही होगी उस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी एक तो उन्होंने दी हुई और एक हम मालूम करेंगे। हम जो मालूम करेंगे वो होगी आयनिक कंसंट्रेशन और उस मालूम की गई कैलकुलेटेड आयनिक कंसंट्रेशन को हम गिवन आयनिक कंसंट्रेशन से कंपेयर करेंगे। अब हमारी कैलकुलेटेड की हुई वैल्यू इस दी गई वैल्यू से बड़ी हो सकती है, यानी कि ये वाली जो हम आयनिक कंसंट्रेशन मालूम करेंगे इन दोनों सॉल्ट के गिवन डेटा से, जब इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, वहाँ ये और बात क्लियर हो जाएगी कि इसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी से हम कैसे पता कर सकते हैं कि आइदर उस सॉल्ट के सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे ना इसकी आयनिक कंसंट्रेशन, तो इन आयन की कंसंट्रेशन इस गिवन की KSP से ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है या बराबर हो सकती है। अगर हमारी कैलकुलेटेड की हुई वैल्यू गिवन KSP वैल्यू से बड़ी है तो इसका मकसद ये है कि सॉल्ट
की जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो सैचुरेटेड फॉर्म में है और सॉल्यूशन जो है वो लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर के ये लेस हुई यानी जो हम कैलकुलेट करेंगे आयनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू वो लेस हुई गिवन वैल्यू से, तो इसका मकसद है अभी इस सॉल्यूशन में मजीद सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है और अभी प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। प्रेसिपिटेट कब बनेंगे? जब सॉल्ट के जो आयंस होंगे वो सैचुरेशन हालत में होंगे, यानी कि मजीद उसमें हल होने की गुंजाइश ना हो। ठीक है। तो अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस गिवन वैल्यू से कम आती है तो इसका मतलब है अभी और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूशन में, अभी प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारी कैलकुलेटेड की हुई वैल्यू इस गिवन KSP वैल्यू के बराबर हो सकती है। इसका क्या मतलब होगा कि सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में है, सैचुरेटेड फॉर्म में है और प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। ठीक है। यानी कि प्रेसिपिटेट बनने के लिए आयनिक कंसंट्रेशन का सैचुरेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी सॉल्ट की हमें KSP की वैल्यू पता हो तो हम बता सकते हैं कि आइदर उस सॉल्ट के प्रेसिपिटेट उसको बनाने वाले सॉल्यूशन के रिएक्टेंट से बन सकता है या नहीं बन सकता, यानी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या रिएजेंट्स उसको बना रहे हैं उस सॉल्ट को, आइदर उस सॉल्यूशन में उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तो गिवन वैल्यू इनकी होगी यानी कि, और एक हम आयनिक कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। तो हमारी आयनिक कंसंट्रेशन बड़ी हो सकती है गिवन वैल्यू से, छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है। बड़ी हुई तो इसका मतलब है PPT बनेंगे यानी प्रेसिपिटेट बनेंगे, छोटी हुई तो इसका मकसद है प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, और अगर बराबर हुई तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड फॉर्म में है, यहां पर भी PPT बन सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन है कि अगर हम KSP की वैल्यू से पता कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में उस स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है जी, ये है इसकी एप्लीकेशन।